वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग बस 777 में। आज के दिन हम करेंगे कलेक्टिव रीडिंग, यानी कि आज की रीडिंग होगी सभी के लिए। तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें वो ले लीजिएगा, जो मैसेज रेजोनेट ना करें उनको जाने दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो मैसेज ले सकें जो कि आपको हेल्प कर सके। और कोई भी आपको अगर नेगेटिव मैसेज लगता है उसे आप छोड़ सकते हैं, जो मैसेज रेजोनेट नहीं करता उसे आप छोड़ सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए रहेगी, सभी साइंस के लिए रहेगी। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। और आज के दिन की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आज की रीडिंग के लिए सबसे पहले ले रही हूँ ओशो जैन कार्ड। तो देखते हैं इससे आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, इसमें स्पेसिफिकली कोई पायल नहीं है, इसमें कोई 1 2 3 नहीं है, इसमें कोई भी आप लोगों के लिए इमेज या सिंबल नहीं है। हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज है आप लोगों के लिए गिल्ट का। तो यहाँ पे आपको इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, जिसने काफ़ी समय से ना आप लोगों को रोक रखा है, चीज़ें आगे आपके लिए होने नहीं दे रही। अगर आप कुछ चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो चीज़ें ना आपके लिए अलाइन नहीं हो रही हैं, या आप उन चीज़ों में ना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपको क्लियरली डिवाइन गाइड कर रहा है कि यहाँ पे ना आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। अगर पिछले काफ़ी समय से आप कुछ चीज़ों में स्ट्रक हैं या कुछ चीज़ों में आप रुके हुए हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एबंडेंस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके लिए चीज़ें ना हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इंट्यूशंस को अपनी नहीं सुन रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में ना उन सुंदरता या अपनी लाइफ की वो खूबसूरती देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उस वजह से भी हो रही है। क्योंकि आपके ना सिर्फ जो भी आपका दायरा है आसपास का, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जिसमें आप स्ट्रक हैं। लेकिन उस दायरे से, सिर्फ उस सर्कल से, जैसे ना सर्कल में है आप, उस सर्कल के अंदर ही है वो दिक्कत। जैसे ही उस सर्कल से आप बाहर पैर रखेंगे, आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके लिए चीज़ें अलाइन हो रही हैं। यहाँ पे जो सारी दिक्कत है ना, आपको वो उस सर्कल से एक, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से कह लीजिए, अपने एक रेजिस्टेंस से कह लीजिए, या फिर इस तरह की एनर्जी से कह लीजिए जिसमें से ना बाहर निकलने से आप डर रहे हैं। ये डर आपका लाइफ में हो सकता है कि आप अपनी ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये डर है कि वैसी होगी कि नहीं होगी। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है जब तक कोई मदद नहीं करेगा तब तक वो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से ना आपको आगे निकलने की नीड है, जिसमें आपको थोड़ा सा ना अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, ताकि आप ना उन चीज़ों में आगे बढ़ सकें। यहाँ पे आपके लिए है एग्जॉशन का कार्ड। तो बहुत क्लियरली देखिए, ये कार्ड ना, ये कार्मिक कार्ड है। ये कार्ड बताता है जब आपको कोई दुख देता है, जब आपको कोई तकलीफ देता है, या फिर आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए ना चीज़ें पहले बहुत बेटर रही हों, लेकिन किसी ने आपको किसी तरह का कोई धोखा दिया हो, आपने किसी की मदद की हो। देखिए, ये जो चीज़ रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जनरल रीडिंग है ना, तो हर चीज़ तो रेजोनेट नहीं करेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि किसी ने ना, आपने किसी की हेल्प की हो, किसी को उसके बुरे वक्त में, लेकिन उसी इंसान ने ना आपको कुछ इस तरह का धोखा दे दिया है कि आपने ना उसे चोट खाई है। तो यहाँ पे ना बहुत क्लियरली मैं इस चीज़ को फील, यहाँ चोट खाने वाली फीलिंग ना बहुत स्ट्रांग है कि आप जिस जिस मोड में आप रहते थे ना, जिस खुशी में आप रहते थे, आपकी उस खुशियों में जैसे किसी ने ना नज़र लगा दी है। कुछ इस तरह की एनर्जीज ना यहाँ पे बहुत क्लियर हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। तो टैरो कार्ड से जो आपके लिए हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये बताता है, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करता है ये कार्ड। साथ ही साथ ये कार्ड ना यहाँ पे ये बता रहा है कि अपनी लाइफ में ना अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की नीड रही है आपको। आगे आपके लिए ना चीज़ें बेटर हो रही हैं। बेटर किस तरह से हो रही हैं, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड एक तो ट्रेडिशनल कार्ड है, दूसरा अथॉरिटी की बात करता है, दूसरा ये ना विजडम की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने इन चीज़ों से ना एक सीख ली है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको पेन करके गई हैं, या पेन जिन चीज़ों ने किया है अभी पिछले वक्त में आपको, आपने उन चीज़ों से ना एक सीख कह लीजिए, एक सबक कह लीजिए, आपने सीख लिया है। आपको पता चल गया है एग्जैक्टली कि आपके लिए वो चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए थी, या किस तरह से उनमें करना है। यानी कि जो भी चीज़ों ने आपको हर्ट किया था ना, उन चीज़ों में आपने खुद को संभाल तो लिया। दर्द है लेकिन संभाल लिया है। अपनी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल अब आप करने वाले हैं, बहुत खूबसूरती से करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही कंट्रोल होगा कि आपने किया और वो आज है और कल नहीं है। बहुत दूर की सोचने वाले हैं, बहुत दूर तक सोचने वाले हैं, अपने लिए एक अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। आप में से ना कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस तरह की एनर्जीज में रहते हो कि ना अकेले बैठे रहते हों,
कुछ समझ नहीं आता हो, बहुत चौकन्ने से रहते हों, दर्द होता हो, हर एक किसी ना जैसे विश्वास सा उठ गया है, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ के साथ आप लोग डील कर रहे हैं। जो लोग भी डील कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। आपके लिए ना चीज़ों में थोड़ा-सा आपको अवेयर क्या रहना चाहिए कि एक तो आप ना ऐसा नहीं है कि अपना विश्वास खत्म कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि अपने दिल को इतना दुखा लीजिए कि आगे के लिए चीज़ें खत्म हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हीलिंग है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे ये वाटर का कार्ड है, ये आपकी हीलिंग की बात कर रहा है। कप्स के कार्ड जब आते हैं तो ये हीलिंग की बात भी करते हैं, ये आपके लिए हीलिंग की बात कर रहा है। जिस भी चीज़ों ने आपको पेन दे रखा है उसमें आपके लिए कहीं न कहीं हीलिंग भी आ रही है। आपकी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, आपको आपकी इंट्यूशन सुनने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपको किसी यात्रा पे भेजा जा रहा है। कोई ऐसी जर्नी आप करने वाली हैं, जर्नी फिज़िकल भी हो सकती है, ये जर्नी ना आपकी मेंटली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज़ हो रही हैं और आगे आने वाली चीज़ों के बारे में ना आपको अब पहले से पहले कुछ ना कुछ अंदाज़े ऐसे हो जाएँगे जिससे कि आप ना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएँगे, दूर का सोच पाएँगे और करने भी आप ना यही वाले हैं। पिछले कुछ वक़्त से आप में से कुछ लोग तो कर रहे हैं ऐसा, जो कि दूर की सोच के चल रही हैं और आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे आने वाले वक़्त में कि बहुत दूर की सोच के चलेंगे। आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड से है यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। आप में से कुछ लोगों की जो वर्थ है ना उस पे सवाल खड़ा किया गया है, यानी कि आप में से कुछ लोगों की ना अंदर इस तरह की कमियाँ निकाली गई हैं पिछले वक़्त में, जिससे कि ना आपको ये डाउट हो गया है कि शायद मेरे में ये कमियाँ हैं, या फिर ना एक बार के लिए आपको जैसे शर्मिंदा महसूस कराया गया है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है और तुम इन चीज़ों को नहीं समझते। तो यहाँ पे ये जंप कार्ड है, मैं इसको ले रही हूँ, ब्रदर एंड सिस्टर का कार्ड है। टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम, यानी कि हो सकता है देखिए आप में से कुछ लोगों के भाई या बहनों से उनके साथ में इस तरह की कोई बात हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, किसी पारिवारिक कोई इस तरह का विवाद आप लोगों के घर में हुआ हो, तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों में ना एक प्रेम देखने की कोशिश करें, एक प्यार देखने की कोशिश करें, ना कि इस तरह की चीज़ें देखने की कोशिश करें जिससे आप भी हर्ट हों और सामने वाला भी हर्ट हो। तो कभी-कभी यहाँ पे जो यूनिकॉर्न्स आपको बोलना चाहते हैं वो यही कि कभी-कभी हम किसी को बुरा बोल देते हैं, तो कभी-कभी कोई हमें बुरा बोल देता है, तो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिल पे नहीं लगाते हैं, माफ़ कर देते हैं। यहाँ पे वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि जाके आप दोबारा रिश्ता बनाइए, वो आपसे यहाँ पे कह रहे हैं माफ़ कर दीजिए, ताकि आप उन लोगों की एनर्जी से रिलीज़ हो सकें, उनके उस घेरे से, जो मैं आपसे कह रही हूँ, वो घेरा जो बड़ा हुआ है, उस घेरे से आप बाहर निकल सकें। आप में ना कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी रहा होगा कि आप में से हो सकता है आपके अपने ब्रदर सिस्टर से, आपके किसी फ्रेंड से, कोई ऐसे क्लोज रिलेशन में ना आपका कोई ऐसा झगड़ा हुआ है या कोई इस तरह के ना आर्गुमेंट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं जिसमें ना आपको या तो सिर्फ आपकी गलती बता दी गई है या फिर ना आपको लग रहा है कि ये चीज़ें क्यों हुई, यानी कि ये सारा जो गिल्ट है ना, ये सारा जो दर्द है वो आपके ही कंधों और आपके ही दिमाग पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर कुछ भी चीज़ आपके साथ में ऐसी हो रही है तो अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। आपको उस एनर्जी से अपने आप को बिल्कुल क्लियरली बाहर निकाल लेना चाहिए। मैं आपसे कह ही रही थी। और देखिए रिलीज का कार्ड है, वर्क विद आर्चएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। आपके लिए बहुत क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे, देखिए जो मैं आपको दे रही थी, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए है, इनकी कलेक्टिव सबके लिए रीडिंग है। जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो नहीं होते हैं उनको जाने दीजिएगा। ये जरूर देख लीजिएगा अपने विजडम से कि लाइफ के किस एरिया के साथ वो रेजोनेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ उस एरिया से रेजोनेट ना करके आपके किसी अदर एरिया से करते हो। तो अगर सेम सिचुएशन किसी अदर एरिया में है तो वहाँ देख लीजिएगा। रिलीज का मैसेज है यहाँ पे, तो आपको क्लियरली आर्चएंजल माइकल की तरफ आपको ना भेजा जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि उनके साथ में काम कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि वो ना आपको लेट गो करने में, उन लोगों को, सिचुएशंस को, उस गिल्ट को, उस दर्द को, उस तकलीफ को और उन बातों को रिलीज करने में मदद करें। क्या फ़ायदा है इस तरह के लोगों की एनर्जीज़ में रहने का? कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को डाउन करते हैं, क्योंकि आपको परेशान करते हैं। आप उन चीज़ों को ना, जो लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको फ़ील नहीं कर पाते, आप उसमें खुश नहीं रह पाते, आप ना आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। क्या फ़ायदा? निकाल दीजिए इस एनर्जी को। क्या रखा है इस एनर्जी के अंदर? कुछ भी नहीं है। है ना? खुले परिंदे की तरह, जैसे आसमान में खुला परिंदा घूमता है ना, ऐसे खुले परिंदे की तरह उड़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ना आप अपना आसमान देख रहे हैं, बस यहाँ अभी आप परिंदे नहीं बने हैं। जैसे ही आप चीज़ों को लेट गो कर देंगे, आप खुले परिंदे की तरह आसमान में उड़ान भरने लगेंगे। आपको ना किसी ने, जैसे उस ना गिल्ट ने कह लीजिए, उस दर्द ने कह लीजिए, आपके पैरों में ना एक पतली सी महीन जो रस्सी होती है उसे डाल कर ना आपको बांध रखा है, उसको हटाने की और बाहर निकलने की ज़रूरत है। बस इतना ही करना है, थोड़ा सा कर लेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। गॉड बॉक्स का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, राइट। यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि कोई भी आपकी चिंता है, वरी है, इच्छा है, उसे एक पेपर पे लिख लीजिए और उसे एक बॉक्स में डाल दीजिए, उसको कहिए गॉड बॉक्स। और जो भी आप चीज़ों को
लेट गो करना चाहते हैं उसको, उसमें जो भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से वो वरीज चली जाएं, वो टेंशन या आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाएं, तो लिखने के बाद में आप उन चीज़ों को एक बॉक्स में डाल दीजिए, उसको नाम दीजिए गॉड बॉक्स का नाम। और आप ना यूनिवर्स को कहिए, आप डिवाइन को कहिए कि हम चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, इनकी हम चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं और आप हमें इसमें हेल्प कीजिए ताकि हमारे लिए चीज़ें ग्रोथ कर सकें और हमारे लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे आपकी। देखिए ये दोनों ही ना आपको बहुत क्लियरली ना आसमान में उड़ने के लिए कह रही हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बर्ड है, देखिए ये कैसे इस बर्ड को ना वो पानी पिला रही हैं अपने हाथ में एंजल। तो बिल्कुल आपको ना यहाँ पे उड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है, आपको उन सारी वरीज से ना बाहर आने के लिए कहा जा रहा है जिसने ना आपको कहीं ना कहीं इंटरनली दबा रखा है, आपको कहीं ना इंटरनली रोक रखा है। तो जरूर देखिएगा जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जी। आपको बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो भी आपके लिए चीज़ें हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं आने वाले वक्त के लिए, अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिए, अपने ऑरा को क्लियर कीजिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, शील्ड कीजिए। आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा कि आपकी एनर्जीज को बैलेंस किया जाए। आप चीज़ों को जब तक आप खुद से लेट गो नहीं करेंगे ना तो कोई आर्चेंजल, ना कोई एंजल्स, ना कोई स्पिरिट गाइड, ना खुद भगवान आपकी ना कोई मदद नहीं कर सकते। क्योंकि जब ईश्वर ने आपको इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा था, तो उसने कहा था कि बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ फ्री विल। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, और जो कुछ भी होगा ना वो तुम्हारी इच्छा से होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपकी अपनी इच्छा से होनी है, वहाँ पे ईश्वर या एंजल्स या स्पिरिट गाइड भी आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक कि आप उनसे हेल्प नहीं मांगते हैं। वो यूनिवर्स के लॉ में बंधे हुए हैं, वो उससे ऊपर नहीं है। तो अगर आपको उनकी मदद चाहिए तो आपको अपनी फ्री विल से उनको कहना होगा कि हमें आपकी मदद चाहिए, हम इस चीज़ को रिलीज़ करते हैं, हम खुद को सरेंडर करते हैं, आप हमें प्लीज़ इस चीज़ को करने दीजिए, हमें हेल्प कीजिए ताकि हम और भी चीज़ों में आगे बढ़ सकें या हम अपनी ग्रोथ कर सकें। आपको ना कुछ यहाँ पे जो मैं आपसे कोई कार्ड दिखा रही थी ना, यहाँ पे इस कार्ड को आप दोबारा देख लीजिए। ये ना अपने लिए नदी पार जाने का रास्ता देख रहे हैं कि दूर में कैसे जा सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए इस दूरी को ना ये उड़ान भर के पार कर रही हैं। लेकिन ये उड़ान भरने का जो काम है ना, ये करना आपको चूज करना है। ये आपको देखना है कि आप किस तरह से इस उड़ान को भरेंगे, आप अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस करेंगे, आप अपनी लाइफ के लिए क्या चुनेंगे। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे आपकी मदद कोई कैसे कर सकता है ना। ये देखना तो आपका ही काम है। वर्क और मैजिक का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपको अपनी जो भी आपकी काबिलियत हैं, आपकी जो भी ना एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी योग्यताएं हैं, आपको अपने जादू पे काम करना चाहिए। आपको वैसे आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, आप लोग अपने पे काम करने को बिल्कुल तैयार हैं, काफ़ी हद तक कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को जो रिलीज़ करने की नीड है ना, उसको कर दीजिए ताकि वो चीज़ें ना आपको खुले आसमान में उड़ने से रोक ना सकें। यहाँ पे आपको यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी ना उस काबिलियत को, अपनी उन एबिलिटीज़ को बढ़ाओ जिससे कि आगे आपकी ग्रोथ हो सके, जिससे कि आप आगे निकल के ना अपने लिए चीज़ें होते हुए देख सकें। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत दूर की सोच रहे हैं, यहाँ पे आपकी एनर्जी से यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि क्लियर और शील्ड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। तो बिल्कुल क्लियर कीजिए, शील्ड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर रूप में हो सकें। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि हर इंसान के अंदर पूरा यूनिवर्स होता है। आपका ये यही पूछ रहे हैं कि जो भी आप चीज़ें अपनी करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी चीज़ें करने की सोचते हैं, उनको बहुत सोच समझ के कीजिए। क्योंकि कहीं ना आप बार बार अपनी एक्शन से, अपनी चॉइसेस से अपनी लाइफ को ना इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप जो कुछ भी करें ना, आपको ये सोच के करना चाहिए अपनी लाइफ में कि वो सारी पूरी लाइफ ही ना आपकी उन एक्शंस पे ना डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो अगर आपको किसी तरह का कोई पेन है ना, या किसी तरह के किसी दायरे में आप बंधे हुए हैं, तो आपको वो यही कह रहे हैं कि उस पेन से बाहर निकलने के लिए अपने उन एक्शंस को, अपनी उन चॉइसेस को देखिए कि वो चॉइसेस क्या हैं, वो एक्शंस क्या हैं जो आप ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। तभी आप अपने लिए ना चीज़ें आगे बढ़ने के लिए कर पाएंगे। पेन इज़ अ टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यानी कि कहीं ना कहीं जो पेन होता है, पेन के बाद ही आपकी प्रोग्रेस होती है। फॉलो योर पेन एज इफ इट वर अ कैंडल इन द नाइट, यानी कि अपने पेन को ऐसे फॉलो कीजिए जैसे कि वो नाइट में कैंडल की तरह है। लीडिंग टू यू टू अ प्लेस ऑफ डिसीजन, यानी कि आपको किसी डिसीजन की तरफ लेके जा रहा है। क्लियर चॉइसेस कैन ऑफन हील योर पेन बिकॉज दे रिलीज योर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपकी जो क्लियर चॉइसेस होती हैं वो आपके पेन को हील करने में मदद करती हैं, क्योंकि जो वो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिलीज कर देती हैं। यहाँ पे रिलीज का मैसेज है, यहाँ पे आपके लिए एक्शंस का मैसेज है। बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कलेक्टिव में भी कि आपको अपनी चॉइसेस देखनी चाहिए, आपको अपनी ग्रोथ देखनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं इन लिटिल कार्ड से, छोटे छोटे कार्डों से क्या मैसेज है आपके लिए। लीव का आपके लिए मैसेज है, तो बिल्कुल आपको कुछ जगहों को छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों से आपको आगे निकलने की ज़रूरत है।
आपके लिए यहाँ पे अगला मैसेज है प्योरिटी का। आपको अपनी प्योरिटी पे काम करने की नीड है, यानी कि अपनी इंटेंशंस को जितना ज़्यादा आप क्लियर रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लव का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, तो अपनी लाइफ में उस लव को लाइए ताकि आपकी लाइफ में प्यार आ सके, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें और आप खुद में एक हैप्पीनेस फील कर सकें। सारे नहीं लेंगे। क्रिएट का मैसेज है अपनी लाइफ में उन चीज़ों को क्रिएट कीजिए जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आ सकती हैं, एक ग्रोथ लेके आ सकती हैं। तो जरूर देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों में किस तरह से ग्रोथ ला सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।